दोस्तों नमस्कार। तो कैसे आपसे उम्मीद है कि आपसे एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्त के पास शेयर कर दे, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में आप लोग को डेली क्लास लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट सभी क्वेश्चन। तो आज का हम क्लास 12 हिंदी के ऐसे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, ऐसे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, ऐसे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा। 100 क्वेश्चन का हम आप लोग को फटाफट रिवीजन कराएंगे मात्र 10 मिनट में। आपके एग्जाम में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और 100 में से मात्र कितना 50 का जवाब देना होता है, तो आप लोग को आराम से दे दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रातकाल का संधि विच्छेद है। प्रातकाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रातः प्लस काल, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अदरक शब्द है, तो अदरक शब्द क्या है? तो अदरक शब्द है स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, नीलगाय शब्द कौन समास है? तो नीलगाय शब्द कर्माधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, घर शब्द का परिवाची होगा, घर का गे हो जाएगा। अगर कौरव शब्द में पढ़ते हैं कौरव, रव हो जाएगा, रव हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, उपकार शब्द में उपसर्ग है। छठा नंबर क्वेश्चन है, उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उप हो जाएगा जो उपसर्ग होता है। उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय होता है जो शब्द के अंतिम में लगता है। और धर्म शब्द है, तो धर्म शब्द क्या है? धर्म है जो पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। विराम शब्द का अर्थ होता है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव होता है। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस उक्ति, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सार्वनामिक विशेषण कौन है? तो 10 लीटर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सत्संग में न तुलसीदास की अभिरुचि थी, ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, मल्लिक मोहर जयसी की मृत्यु कब हुई? मल्लिक मोहर जयसी की मृत्यु 1948 को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है, जयसी का जन्म स्थान। जयसी का जन्म स्थान जयस्करव अमेठी में है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचनाकार है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? काशी में न 15 वर्ष रहकर और विद्या अध्ययन किए थे, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार शब्द कौन संज्ञा है? संसार शब्द हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, विवाह शब्द है। विवाह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आते हैं, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कारक है, तो कौन हो जाएगा? करण हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से तो करण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रात शब्द का विलोम क्या होगा? रात शब्द का विलोम दिन होगा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, शिवालय शब्द का विलोम क्या होगा? शिवालय शब्द कौन समास है? शिव जोड़ालय, तो शिवालय हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? बातचीत के जरिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही की क्षमता कम हो जाती है, पंक्ति किस कहानी से? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही की क्षमता, यह पंक्ति हो जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य से? दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य से? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव की धली दो प्रतिमाएं है, पंक्ति किस शीर्षक पाठ के? 24 नंबर तक ये हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो किसने पूछा था? लेखक ने पूछा था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधम मानव एक ही पहलू के दो सुख के हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधम मानव एक ही पहलू के दो सिक्के किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी को डैश डैश ने जला दिया था। गांधी जी की झोपड़ी को ने एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरैया मैन जल ताल कैसा है? सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो कैसा था? इसका था स्थिर या चंचल या गहरा? था स्थिर था, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो क्या करती? सूत काटती है, सूत काटती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुभव शब्द है, तो अनुभव शब्द कैसा है? तो अनुभव हो जाएगा पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तीर्थ यात्रा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। हास्य पद में कौन पढ़ते हैं? हास्य पद में कौन पढ़ते हैं? तो हास्य पद हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, तो कौन समास होगा? संज्ञा पद बंद हो गया। समास का विशेषण क्या होगा? समास का विशेषण हो जाएगा सामाजिक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मनोविनोद शब्द कौन लिंग है? तो मनोविनोद शब्द हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन ए राइट। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती सर्वनाम है पुरुषवाचक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम का विशेषण क्या होगा? प्रेम का विशेषण हो जाएगा प्रेमी, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य क्या है? यह बात करने में किसी को संकोच नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन, बेमान शब्द की प्रकृति है।
बेईमान शब्द की प्रकृति क्या होता है? बेईमान, बेईमान होता है जो तद्भव, तो समझे तो तद्भव हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग स्त्री कवित्री हो जाएगा। वह कौन है जो पेड़ पर रो रहा? वह कौन है जो पेड़ पर रो रहा है? तो वह क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। वह कौन है जो पेड़ पर रो रहा है? तो वह क्या हो जाएगा? वह निज संबंध अनिश्चित, यह प्रश्नवाचक हो जाएगा। नीडर शब्द में उपसर्ग, नीडर शब्द में उपसर्ग क्या है? तो नी हो जाएगा, नी नी, ऑप्शन ए राइट। अगला पढ़ने वाला में पढ़ते हुए, पढ़ने वाला, बाला हो जाएगा। तो उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है, तो पढ़ने वाला में प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी। नवयुवक शब्द में कौन समास है? नवयुवक शब्द में हो जाएगा नवयुवक में द्विगी। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का है, क्योंकि मैंने भोजन नहीं किया तो मेरी पेट नहीं भरा है, तो किस वाक्य है? तो मिश्र वाक्य। घर शब्द का परिवाची क्या होगा? घर शब्द का परिवाची होगा प्रभा, ऑप्शन सी डी। आदान शब्द का विलोम क्या होगा? आदान शब्द का विलोम हो जाएगा प्रदान, ऑप्शन बी राइट। गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? गला छूटना मुहावरे का अर्थ है पिंड छूटना, पिंड छूटना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मरण तक के लिए एक शब्द है, मरण तक के लिए एक शब्द क्या है? आजीवन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चरम व्यतिकता ही परम सामाजिकता है, चरम व्यतिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की है? तो यह हो जाएगा जूठा। चरम व्यतिकता ही किस हो जाएगा? जो शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? जो लिखा गया है नामवर सिंह के द्वारा। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा हो जाएगा मौलिक मोहन जैसी, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है रांगती गो खड़ी कहानी में बछड़ा हित धई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? रामवती गो खड़ी कहानी में बछड़ा हित धोई, पंक्ति किस से कविता से? तो यह हो जाएगा सूरदास के पद, ऑप्शन ए बी राशि हो जाएगा। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो कवितावली तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो संस्कृत और हिंदी को अपनाया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर माधुर्य का भाव पुट था। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगदान है? तो 52 छंदों में, ऑप्शन सी बी राइट। अगला क्वेश्चन है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय की है। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं असहाय विवश बैठी ही रही रही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के? तो गांव का घर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिपाही की मां एकांकी कथा वस्तु है, सिपाही की मां एकांकी कथा वस्तु है निम्न मध्यम वर्ग की, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है शेर सिंह का शस्त्र, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक अखानिया काव्य किसके द्वारा लिखा गया? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक अखानिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझा जा सकता है जो इनके एकाकीपन में मानता कि आजीवन है, तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर मल्यज, ऑप्शन बी। नामवर सिंह का जन्म हुआ था, तो कहाँ? जमालपुर में नामवर सिंह का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी डी राइट। अगला नाभादास जी किस धारा के संत थे? नाभादास जी न वैष्णव धारा के संत थे, ऑप्शन सी। नाभादास किस हिस्से दे? तो नाभादास नागरदास के, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चीर विषाद विलीन मन की कविता हो तो कौन हो जाएगा? तुमुल गुलाल कलम। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1940 को, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है घास में डूबका आकाश किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। और अगला क्वेश्चन है एक मिनट ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो काराधीक्षक। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो प्रयोगवाद कवि के रूप में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन सी राइट। कहीं नहीं वही कविता किसके द्वारा रचित है? कहीं नहीं वही कविता किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है कहीं नहीं वही जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो कौन रह चुके हैं? हेनरी लोपेज। द का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दंत का हो जाएगा दंत, त थ द ध दंत हो जाएगा, और क ख ग घ कंठ और तालु, कंठ तालु हो जाएगा, चौथा हो जाएगा मुर्दा हो जाएगा, त थ द ध न, ओष्ठ हो जाएगा फ फ व म। इतना आप लोग को याद करते चलना है। निम्न शुद्ध शब्द है, तो निम्न शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध हो जाएगा शिक्षा, सिद्ध हो जाएगा शिक्षा परीक्षा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन निराधार शब्द का संधि विशेष होगा नीराजोड़धर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्षाबंधन कौन समास है? तो संज्ञा, तो रक्षाबंधन एक होता है इसलिए व्यक्तिवाचक। गुस्सा शब्द है, तो गुस्सा शब्द क्या है? तो गुस्सा हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यथेष्ट का संधि विशेष क्या होगा? यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ चमकदार होना, गुलर होना, फूल लगाना, लापता होना, लापाता होना,
ऑप्शन बी डी राइट। अगला क्वेश्चन है जाता रहता था तो क्या है, तो क्रियापद बंद हो जाएगा। दिवाली शब्द है तो दिवाली शब्द क्या है, दिवाली एक ही को होता है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेना शब्द है तो सेना क्या है, सेना हो जाएगा एगो स्त्रीलिंग शब्द है। रोटी मत खाओ क्योंकि वो जली हुई है, रोटी मत खाओ क्योंकि वो जली हुई है, वो बता रहा है तो इसका क्या संबंध बता रहा है, तो संबंधवाचक हो जाएगा। जाति शब्द विशेषण है, जाति शब्द का विशेषण हो जाएगा जातीय, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है, कार्य करने वाले के एक शब्द हो जाएगा कार्यकर्ता, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है सत शब्द है, सत शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की रचना हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन ए राइट। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु का, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, तब जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। वो सदानी रानी वंश किस पुस्तक से लिया गया, तो वो सदानी रानी बोलते छंद से लिया गया, ऑप्शन सी राइट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामपुरवा कहाँ है, रामपुरवा कहाँ, तो रामपुरवा हो जाएगा बितिहरवा के पास। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, तो गंडक नदी का सदियों से चंचल है, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, तो उनके भाई ने। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई, तो सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ऑप्शन ए राइट। मुन्नी कौन थी, तो मुन्नी कौन थी, बिस्नी की बेटी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया, दूसरी परंपरा की खोज, ऑप्शन वाद विवाद समाज हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। तो आज आप लोगों को कितना 100 क्वेश्चन बताया, 100 में आप लोगों ने कितना सही किया आप लोग कमेंट करके मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय।